Hello students, welcome back to KK Mr. Tutorials. SCV Solution Chapter 3 Exercises Question 15 Rest and Motion Kinematics. एक ट्रेन रेस्ट से खुलती है और आधे मिनट तक 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है। फिर ब्रेक लगाया जाता है और 1 मिनट में ट्रेन रेस्ट में आ जाती है। तो बताइए ए ट्रेन टोटल कितना डिस्टेंस तक चली, बी ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड कितना आया और सी ट्रेन के मैक्सिमम स्पीड के आधे स्पीड पर ट्रेन का पोजीशन कहाँ कहाँ था। आंसर हम लोग इसे दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला एक्सेलरेटेड मोशन जो कि यहाँ ए बी वाला पोर्शन दिखाया गया है और दूसरा डिसेलरेटेड मोशन जो कि यहाँ बी सी वाला पोर्शन दिखाया गया है। अब एक्सेलरेटेड मोशन में चूंकि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 होगा। दिया हुआ a इक्वल टू 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन है और टाइम t जो कि हाफ मिनट है इक्वल टू हाफ इंटू 60 सेकेंड इक्वल टू 30 सेकेंड। तो एक्सेलरेटेड पोर्शन में ट्रेन का फाइनल वेलोसिटी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80 से पता करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर हमें आएगा v इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 30 सेकेंड इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। इस डायग्राम में पॉइंट बी पर यह स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड आएगा जो कि एक्सेलरेटेड पोर्शन का लास्ट पॉइंट है। चूँकि इस पॉइंट के बाद ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो इसका स्पीड घटना शुरू हो जाएगा, इसलिए ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड पॉइंट बी पर ही होगा और वह होगा इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। यह हमारे प्रॉब्लम के पार्ट बी का आंसर भी है। अब एक्सेलरेटेड पोर्शन में चला हुआ डिस्टेंस ए भी पता करते हैं, जिसके लिए हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने पर हमें आता है x इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 30 का स्क्वायर इक्वल टू 900 मीटर इक्वल टू 0.9 किलोमीटर। अब एक्सेलरेटेड पोर्शन में हम लोग ट्रेन का वह पोजीशन पता करते हैं जहां पर ट्रेन का स्पीड मैक्सिमम स्पीड का हाफ होगा, यानी उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगा। अब यहाँ हमें u, v और a पता है, इसलिए हम लोग इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax का यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पर वो डिस्टेंस a से ad इक्वल टू y लेते हैं तो हमारा आता है 30 स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू वाई। इससे हमारा y निकलता है 900/4 इक्वल टू 225 मीटर, यानी AD डिस्टेंस होगा 225 मीटर। D पर ट्रेन का स्पीड मैक्सिमम स्पीड का हाफ होगा। अब हम लोग डिसेलरेटेड मोशन को देखते हैं। इस पोर्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ट्रेन का u वह एक्सेलरेटेड पोर्शन के फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा, यानी u इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 क्योंकि ट्रेन रुक जाती है। टोटल टाइम t इक्वल टू 60 सेकेंड डिसेलरेटेड मोशन का। तो v इक्वल टू u प्लस 80 से हमें निकलेगा a इक्वल टू 0 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी डिसेलरेशन का वैल्यू है इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पोर्शन में ट्रेवल डिस्टेंस यानी बी सी को हम लोग निकालेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो होगा इक्वल टू 60 इंटू 60 प्लस हाफ इंटू -1 इंटू 60 का स्क्वायर इक्वल टू 3600 माइनस 1800 इक्वल टू 1800 मीटर इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा हुआ कि ए कि टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन इक्वल टू 0.9 किलोमीटर प्लस 1.8 किलोमीटर, यानी एक्सेलरेटेड पोर्शन में 0.9 किलोमीटर और डिसेलरेटेड पोर्शन में 1.8 किलोमीटर चलता है, जो कि टोटल डिस्टेंस हमारा आता है 2.7 किलोमीटर। चूँकि डिसेलरेटेड पोर्शन में मैक्सिमम स्पीड से 0 स्पीड तक ट्रेन चलती है तो बीच में इसका मैक्सिमम स्पीड का हाफ स्पीड भी आएगा, इसलिए इस पोर्शन में कहाँ पर हाफ स्पीड पर ट्रेन होगी वह हम लोग पता करेंगे। वह डिस्टेंस BE को पता करेंगे। मान लेते हैं कि यह पोर्शन BE का डिस्टेंस है z, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax वाली इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 30 स्क्वायर इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस
2 इंटू -1 इंटू जेड, तो लेफ्ट साइड में z को रखने पर 2z इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इक्वल टू 2700 मीटर। तो z का वैल्यू हमारा आया 1350 मीटर यानी 1.35 किलोमीटर। तो ट्रेन का हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड दोनों पोर्शन में एक एक आता है। वह पॉइंट हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं D और E है। तो इनिशियल पॉइंट A से ट्रेन का पोजीशन D और E पर होगा पहला AD जो कि हम लोग निकाल चुके हैं इक्वल टू 225 मीटर, और AE हमारा आएगा 1.35 किलोमीटर प्लस 0.9 किलोमीटर। 0.9 किलोमीटर टोटल एक्सीलरेटेड डिस्टेंस है और 1.35 किलोमीटर है जहाँ पर उसका डिसलेटेड पोर्शन में हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड आता है। तो यह पोजीशन हो जाएगा AE इक्वल टू 2.25 किलोमीटर। तो हमें प्रॉब्लम के तीनों पार्ट का आंसर मिल गया। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। विजिट अगेन।